तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बीपीटी थ्योरम करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा थेल्स थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों, इस थ्योरम को करने से पहले आपको थोड़ा से बेसिक की जरूरत होगी। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, मतलब जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें इसमें चाहिए, पहले हम वो समझ लेते हैं। अगर वो नहीं समझ में आएंगे तो बेटा फिर थ्योरम समझने में आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात है। आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं और हाफ हाइट भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अच्छा, ये तो सब जानते होंगे, फिर मैं इसमें क्या स्पेशल समझाने वाला हूँ, आइए समझते हैं। इसके अंदर ऐसा मैंने आपको क्या स्पेशल समझाना है, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बेटा बच्चे, जैसे कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप समझेंगे, देखो ध्यान से सुनो, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं BC को बेस मानता हूँ तो यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। मान लेते हैं D है, तो ये मेरा एल्टीट्यूड है और ये बेटा मेरा बेस है। तो ऐसे ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने इस बार ना ऐसी ट्रायंगल बनाया। मान लेते हैं ये ट्रायंगल, फिर से इसका नाम मैंने ABC रखा, ABC। इस बार बेटा बेस मैं इसको ले रहा हूँ, इससे बेस ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बेस लूँगा तो एल्टीट्यूड में यहाँ से डाल सकता हूँ, 90 डिग्री का डल जाएगा। तो आप बेस किसको लेते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है एल्टीट्यूड आप कहाँ से ले रहे हैं। जिसके ऊपर एल्टीट्यूड आता है बेस वो होता है। ठीक है ना, आप एल्टीट्यूड देखेंगे ना। अब मान लो एल्टीट्यूड आपका यहाँ है, तो आप बेस इसे थोड़ा ना ले लोगे, बेस तो इसे लोगे। जिसके ऊपर एल्टीट्यूड आएगा बेस उसी को लोगे। अब एक ना ट्रायंगल होता है, बड़ा ही स्पेशल ट्रायंगल है, इसको देखो आप। जैसे मैंने ना एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, यहाँ देखो। इस ट्रायंगल के अंदर जैसे ये ट्रायंगल है AB और ये C। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या है कि आप C से यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल नहीं सकते, 90 डिग्री कभी बन ही नहीं पाएगा। आप A से यहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं डाल सकते, 90 डिग्री कभी बन ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप B से यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आई कुछ। तो आप यहाँ पे सिर्फ B से ही एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, इसका फिगर ऐसा है। बट हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझो। देखो, अगर मेरा मन है या फिगर की डिमांड ऐसी है, फिगर में मुझे एक एल्टीट्यूड दिया है जो कि यहाँ से दिया A से। अब आप कहोगे सर आपने मना किया था कि A से तो BC पे एल्टीट्यूड डल नहीं सकता। तो BC पे एल्टीट्यूड नहीं डल सकता, बट हम BC की एक्सटेंडेड साइड पे एल्टीट्यूड डालते हैं। ये बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। देखो एल्टीट्यूड यहाँ पर ऐसे तो डल नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। तो इस पर हम ऐसे एल्टीट्यूड डालते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, साइड को इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से ऐसे एल्टीट्यूड डाला। ये आपको दिख रहा है, ये हाइट जो आपको नजर आ रही है ना, ये इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करती है। देखो हाइट का मतलब क्या होता है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाना। हाइट का मतलब क्या होता है बोलो, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, परपेंडिकुलर डालना। वो या तो साइड पर डायरेक्ट डल जाए, अदरवाइज उसकी एक्सटेंडेड साइड पर डल जाए। कई बार तो डायरेक्ट डल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर मुझे B से डालना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल डाल सकता हूँ। बट इस केस में मैं A से BC पर कोई भी एल्टीट्यूड डाल नहीं सकता, तो मुझे इसकी एक्सटेंडेड साइड पर डालना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं, अगर मुझे जरूरत है, तो BPT में ये केस आता है। BPT के अंदर क्वेश्चन करते हुए हमारे पास ये ऐसा केस आएगा जहां पे हमें एक्सटेंडेड साइड के ऊपर एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बढ़े आगे हम लोग। जैसे अगर इसमें ही अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं काम करूं, देखो एक बार फिर से बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, इसी में ही देखो, जैसे ये वाला ट्रायंगल है ना, ये है ABC ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है। अब मान लो मैंने आपको बोला आप C से AB पे एल्टीट्यूड डालो, C से AB पे एल्टीट्यूड डालो, आप डाल ही नहीं पाओगे, डाल के दिखाओ, ये डलेगा ही नहीं, 90 तो बनेगा ही नहीं, पक्की बात है। फिर कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान सुनो, इसको एक्सटेंड कर लो, इसको क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। अब अगर मैं 90 डिग्री डालना चाहूँ तो डल जाएगा। अब ये काफ़ी हद तक 90 डिग्री है। तो आपने देखा अगर C से भी मुझे AB पे
L2 डालना है तो मुझे AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट AB पे नहीं डाल सकता। अब ये जो एल्टीट्यूड डला है ये इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगा, ध्यान रखना, ये इसके लिए हाइट का काम करेगा। हमें जो केस चाहिए वो हमें यही चाहिए, ध्यान से समझना। हमारे पास ना ऐसा एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, ए से एल्टीट्यूड डालना है BC पर। अब BC पे मैं डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता, तो BC को पहले मैं एक्सटेंड करूंगा और यहाँ से एल्टीट्यूड डालूंगा। तो ध्यान रखना ये एल्टीट्यूड का काम करेगा ABC ट्रायंगल के लिए, ठीक है। आई होप मैंने आपको ओवर एक्सप्लेन कर दिया। अब इतना देखो, BPT ज़्यादातर जो है सब लोग डायरेक्ट समझा देते हैं और फिर बच्चों को समझ नहीं आती। इसके बाद आपको एक पॉइंट और समझना है इसके अंदर, वो दूसरा पॉइंट क्या है वो भी समझ लो, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। BPT इसलिए बच्चों को समझ नहीं आती, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, आपके पास दो पैरेलल लाइन्स है, मान लो एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, इसका ट्रायंगल का नाम रखते हैं मान लो A, B और C। अब मैंने एक ट्रायंगल और बनाया, ऐसे बना लिया, मान लो यहीं तक बना लिया, यहीं तक ही बना लिया। आप चाहो तो यहाँ तक चले जाओ। पैरेलल लाइन का क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने ले ली, इसको थोड़े को मैं इरेज कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, मेरे पास D है। अब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है ABC एंड एक ट्रायंगल और है मेरे पास जिसका नाम है ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में खासियत क्या है, ध्यान से सुनो। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, AC और BD। AC BD क्या है, पैरेलल लाइन से। मैंने अभी आपको बोला था, मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन मैंने खींची है, यहाँ पे मान लो कि ये जो AC है और ये जो BD है ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। वन मोर थिंग, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक कॉमन बेस पर हैं, इनका बेस एक कॉमन है, मतलब एक साइड इनमें कॉमन है। अगर दो ट्रायंगल्स हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स हैं, उनका बेस कॉमन है, तो ऐसे ट्रायंगल में एंड हैविंग द सेम बेस सेम बेस, वो बेस कौन सा है, बेस है AC। अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में हो और एक ही बेस पर हो, दोनों का बेस एक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है बेटा। ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया बोलो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दो बातें आपको पहले BPT को समझने के लिए चाहिए, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा कहा था, ये एक्चुअली पहले 9th में होता था, आप 10th में पढ़ रहे हो, तो 9th के अंदर से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। एक हमारे पास चैप्टर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उसमें से थ्योरम आपकी हटा दी थी, बट BPT को प्रूफ करने के लिए इसका हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक बातें अगर आपको आती हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड BPT थ्योरम। चलो अब मैंने काफ़ी सारा टाइम इसमें मैंने आपका ले लिया बेसिक समझाने में ही, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एटलीस्ट देखो, आपको थ्योरम करते हुए बेसिक ही नहीं पता तो आप परेशान होते रहोगे, उस बेसिक को समझ के अगर आप करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम हार्डली आपके 5-10 मिनट और लेंगे, आपकी थ्योरम क्लियर हो जाएगी। आओ समझते हैं थ्योरम क्या है। देखो जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको इन शॉर्ट BPT भी बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम थेल्स थ्योरम भी होता है, दो नाम होते हैं जिसके। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको BPT बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों थेल्स थ्योरम भी होता है, ठीक है। आओ ये समझ ले क्या बोलता है। कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो कहना क्या चाह रहा है, आइए समझते हैं इसको, समझो। देखो ठीक है, ये मेरे पास बेटा एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है एक ट्रायंगल में हमने क्या करा, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी मेरे प्यारे बच्चों, ये रही, जिसका नाम मैंने रख दिया DE। इसको मैंने ड्रॉ करा इसके पैरेलल, ठीक है। कहता है ये जो लाइन है करती क्या है, जो अदर टू साइड्स है उसको क्या करता है, अदर टू साइड्स को डिवाइड कर देता है सेम रेशियो में। ये जो हमने लाइन खींची है ना, ये इस वाली दो लाइनों को AB और AC को मेरे प्यारे बच्चों सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो वो ये कह रहा है, ये प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो जी, ये प्रूफ करो कि AD बाय
डी बी या बी डी आप जो मर्जी लिख लो, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, डी बी लिखो बी डी लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू ए ई बाय सी ई। ये कह रहा है ऐसा हो जाता है अगर मैं इसको इसके पहले ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसको इसके पहले ड्रॉ करता हूं तो दिस बाई दिस इक्वल होता है दिस बाई दिस के, ए डी बाय बी डी इक्वल होता है ए ई बाय सी ई के, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है जी, बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। गिवन की अगर हम बात करें, गिवन हमको क्या है, ठीक है, एक मिनट लिखते हैं गिवन भी, जस्ट वेट। ठीक है, आइए गिवन लिखते हैं। देखो गिवन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, गिवन में वो कह रहा है एक ट्रायंगल है, तो हमने ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल एबीसी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, इन विच, जिसके अंदर क्या बोल रहा है वो, जिसके अंदर वो मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है जो डीई है मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है बोलो, बीसी के। तो ये हमको दे रखा है, हमको प्रूफ ये करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब थ्योरम में क्या होता है, ज़्यादातर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ है, प्रूफ को ना स्पेसिफिक पैटर्न्स के अंदर हमें करना पड़ता है। अगर उस पैटर्न्स को हम लोग तोड़ते हैं तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको इसके कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। देयर इज सम कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन है आइए समझ लेते हैं। पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, फिर मैं उसको लिखता हूं। देखो आपको क्या करना है, इस बी और ई को ज्वाइन कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। सी और डी को भी आपने ज्वाइन कर देना है, ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वन मोर थिंग, यहाँ से ना आपको एल्टीट्यूड डालना है इस पर। देखो इस पर एल्टीट्यूड आराम से डल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, मान लेते हैं इसका नाम मैंने रखा एम। यहाँ से भी आपको एक एल्टीट्यूड डालना है। ये सारी कंस्ट्रक्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ये एन हो गया, ये भी हमने क्या करा है, एल्टीट्यूड डाला है। तो दो हमने एल्टीट्यूड डाले हैं, एक हमने ई एम डाला है, दूसरा हमने डी एन डाला है, दो हमने एल्टीट्यूड डाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या करा है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमने ज्वाइन करा। क्या ज्वाइन करा हमने, बी ई ज्वाइन करा, हमने सी डी ज्वाइन करा। ठीक है, एंड हमने ड्रॉ करा हमने क्या क्या ड्रॉ करा बेटा, हमने ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस पे ड्रॉ करा बेटा, ए बी वाली साइड पर। एंड हमने एक डी एन एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, किस पे बेटा, ए सी वाली साइड पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। बोलो बात समझ में आई? इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के बाद अब इसकी प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं, हमें कैसे करना है। आइए समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो जी, देखो सुनो बेटा, अब इसका प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्रूफ इसका, बहुत अच्छे से देखिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा है, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा एडीई, एडीई ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है, एडीई आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। मैंने इसका एरिया निकाला, तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। इस एडीई ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाला। ऑब्वियसली इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है। हाइट लिखो एल्टीट्यूड लिखो, एक ही बात है। अब इसके अंदर इस फिगर का बड़ा कमाल है, आप एडी में देखो, इसमें एल्टीट्यूड दो दो हैं। एक तो इसमें ई एम भी एल्टीट्यूड है और डी एन भी एल्टीट्यूड है। तो हम कौन सा लें मेरे प्यारे बच्चों, आपको दोनों लेने हैं एक एक करके। इसका दो बार एरिया निकालेंगे हम। देखो हमने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये मैंने लिखा हाफ। पहले मैंने बेस ले लिया इसको एडी को, और जो मेरा एल्टीट्यूड है वो मैंने ले लिया ई एम। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। मैंने फिर से इसका एरिया निकाला, फिर से निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, मैंने फिर से इसका एरिया निकाला। इस बार मैंने क्या करा, हाफ वही है, मैंने बेस बदल दिया मेरे प्यारे बच्चों, बेस मैंने ए ई ले लिया, और जो मेरा एल्टीट्यूड है वो मैंने डी एन ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि दोनों ही एल्टीट्यूड है तो दोनों होंगे, एक एक करके ले लेने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो यहाँ देखो, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब ये थोड़ा सा डिटेल में देखने वाली चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया निकालना है ट्रायंगल BDE का, किसका एरिया निकालना बोलो, BDE का।
अब आप देखो बी डी ई में कहीं पे एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है आपको। अब आप यहाँ पे देखना, अभी आपको नज़र आएगा थोड़ी देर में। मैंने क्या करा, बी डी ई को यहाँ निकाल दिया। ये है मेरे पास डी, ये बी, ये ई। अब आप देखो इसकी ये जो एक्सटेंडेड साइड है, ये यहाँ पे इस वाले वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड डाला हुआ है। अभी मैंने आज ही डिस्कस की थी कहानी। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए ये मैं एल्टीट्यूड ले सकता हूँ। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, आई कैन यूज हाफ बेस, आई कैन टेक ये बी डी, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट में ये ले सकता हूँ। बेस आ गया मेरे पास बी डी, और एल्टीट्यूड मेरे पास क्या आ गया, ई एम। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक हुई बात? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जिस ट्रायंगल का एरिया ये रहा, ट्रायंगल है हमारे पास सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ। अब आप देखो इसको अगर मैं बेस ले लूँ तो ये एल्टीट्यूड का काम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ऐसी बात समझाई आपको। तो बेस मेरे पास इस पर कितना हो जाएगा, ए सी, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी एन। ये होगी बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने 4 बार एरिया निकाला है। पहले इन दोनों ट्रायंगल का निकाला, दो अलग अलग ढंग से। एक ही ट्रायंगल है, तो अलग अलग तरीके से निकाला, और 2 ट्रायंगल इनका एरिया निकाला। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब देखो कुछ हमें चीज़ें करनी है। देखो ध्यान से देखना, क्या करो, डिवाइड लगाओ इक्वेशन नंबर 1 को बाई इक्वेशन नंबर 3। ये आपको याद हो जाएगा, बेचैन हो जाए, उसमें कुछ खास है नहीं है। देखो ध्यान से, ये आपको नजर आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसको हमने डिवाइड लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई से। ठीक है, अब ए डी ई का एरिया ये रहा, ये रहा मेरे पास ए डी ई का एरिया। ठीक है, ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हाफ, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम। ठीक है, और इसको हम डिवाइड किससे लगा रहे हैं, इस वाले एरिया से, ये वाले से। ठीक है, तो इससे डिवाइड लगा लेते हैं। नीचे लिखा मैंने हाफ इंटू बी डी इंटू मेरे प्यारे बच्चों ई एम। अब आप देखो कितना मज़ेदार काम हो गया। ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। आप देखो इस हाफ से हाफ कट गया, और इस ई एम से ई एम कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ये बचा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया ए डी बाय बी डी। देखो जी, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई आपको? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो, इसको देखो, ये है ए डी बाई बी डी, है ए डी बाई बी डी। जरा चेक करो, यहाँ पे हमारे प्रूफ में भी ए डी बाई बी डी है। तो आपको कुछ समझ में आया? मैंने कुछ बना लिया, कुछ मिलता जुलता मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, अब मैं इस वाली इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मैं डिवाइड लगाऊंगा इससे, इस वाली से। तो सेकेंड इक्वेशन को अब आप 4 से डिवाइड लगाओ। सेकेंड इक्वेशन को किससे डिवाइड लगाओ? 4 से। ठीक है, तो एक नई शीट ले लेते हैं, उसमें करते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सेकंड को 4 से डिवाइड लगाओ। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आओ देख लेते हैं, ये वाला तो ए डी ई ही था, इसका नाम है सी डी ई। कितना नाम है? सी डी ई, सी डी ई। ऊपर वैल्यू लिखते हैं हाफ इंटू, ठीक है, आप देखेंगे हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन है, ए ई इंटू डी एन। तो ए ई इंटू डी एन, और इसका एरिया है हाफ इंटू, क्या है देखो एरिया, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ई सी इंटू डी एन। अब देखो मजे की बात यहाँ पे भी, ध्यान से देखो भैया, इस हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, डी एन से डी एन कट गया। क्लियर हुई बात? इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जी, ये बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो ये आ गया ए ई बाय सी, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर आई थिंक 6। हाँ, 6th इक्वेशन आ गई। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आज आपको बीपीटी शुरू करने से पहले एक चीज़ बताई थी, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना। आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये वाला, जिसका नाम है CDE। कौन सा ट्रायंगल है ये? CDE नज़र आया। एक ट्रायंगल और है जिसका नाम है BDE, BDE, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का ना ये बेस कॉमन है, नोटिस करो, कॉमन बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, उनका एरिया इक्वल होता है। बोलो, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने बोला क्लियरली ट्रायंगल, एक तो है क्या नाम है उसका, BDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on the same base, और बेस कौन सा है? उस बेस का नाम है DE। कौन से बेस पर है? DE पे। lie on the same base DE and between the same parallel lines, same parallel lines। वो सेम पैरेलल लाइन है DE पैरेलल टू BC। देखो DE किसके पैरेलल है? BC के। ठीक है, तो DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब ये हुआ, ये BC लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसका यूज़ करूं, इस चीज़ का अगर मैं यूज़ करूं, तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, ध्यान से देखना, ये जो 6th इक्वेशन है, ये है मेरे पास, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। देखो, मैंने ये जो प्रूफ करवाया ना, इतना डिटेल में आपको करवाया है, एक भी स्टेप बेटा मैंने छोड़ा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं एक एक स्टेप आपको कराया। थोड़ा सा हो सकता है इसकी वीडियो लंबी हो जाए, पर आपको कराया मैंने बहुत तसल्ली से। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, ये ADE है ना, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसकी जगह मैंने बदल के क्या लिख दिया? देखो, CDE किसके इक्वल है? BDE के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ट्रायंगल BDE। अब भाई साहब, इससे होगा क्या? बस हो गया। देखो, कुछ सेकंड्स की बात है। अब देखो, इसको मैंने क्या करा, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 7। अब देखो, काम हो गया। हेंस प्रूफ, देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, वी गेट, हो गया काम, हो गया। देखो, ध्यान से देखो। अब इक्वेशन नंबर, आप पहले 5th देखो, 5th इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, आप ध्यान से देखना जरा, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लो, और 7th इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देख लो, मुझे बता दो सेम है कि नहीं। ये लिखा है ADE बाय BDE, ये भी लिखा है ADE बाय BDE। जब दोनों इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हुआ। इसका राइट हैंड साइड है AD बाय BD, तो मैंने लिखा AD बाय BD। ये किसके इक्वल होगा भाई? इसके राइट हैंड साइड के, जिसका नाम है AE बाय AC। अब तुम चेक कर लो भाई, ये प्रूफ करना था, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? देखो, तसल्ली से कोई चीज़ कराएंगे तो समय तो लगेगा भाई, जल्दीबाजी के अंदर काम नहीं होता है। मैंने एक एक स्टेप निचोड़ के आपको पढ़ाया है, जो भी इसमें चीज़ लग सकती थी मैंने सब कुछ आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बीपीटी थ्योरम समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। बीपीटी आप अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है बेटा। मैं एक बारी पीछे कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपका लिखने का भी समय नहीं है तो। ये हो गया इसका फ्रंट पेज, ये इसका हो गया लास्ट वाला पेज। बीपीटी थ्योरम इतनी सी छोटी सी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।